कि मेरा क्या प्रयास रहा, केवल वो जानता है और मैं जानता हूँ। बचपन से ही मेरा प्रयास रहा कि वो गद्दी में बैठे। अब मुझे दिखाई देता था कि इसके अलावा हमारी ध्वजा को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। जैसे परमहंस जी को पता था विवेकानंद जी बहुत तंग करते थे, लेकिन परमहंस जी को पता था कि विवेकानंद ही संभालेगा। उसी प्रकार मुझे भी बचपन में बहुत परेशान किया, लेकिन मैं जबरन पकड़ पकड़ के लाता था। मेरी आत्मीयता कभी अलग हुई ही नहीं। मैं भगवान के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में ये हृदय खोल के कहता हूँ, ये संकट मोचन, अगर मेरे शब्दों में कोई गलती हो तो उसको आप देखें। जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने, जिस संकल्प से मैंने कार्य किया था, वो कार्य आज मुझे आंखों से दिखाई देता है और मेरे हृदय को पूर्ण संतोष है। जिसे आज्ञाकारी पुत्र के द्वारा पिता को मोक्ष होता है, उसे मुझे संतोष है कि मेरे बेटे के द्वारा, मेरे शिष्य के द्वारा मेरा मोक्ष जरूर होगा। क्योंकि जिसके लिए रातों दिन मोक्ष की कथाएं सुनाता है, वो तो उस अपने गुरु को तो किनारे ले जाएगा ही। शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य के कुछ भी न ले। तब ये नाता फलता फूलता। इस कथा को कहते कहते आज 25 साल हो गए, और इस कथा का आयोजन हमारे श्री बजरंग बाबू जालान बिहार से, पुपरी से कराने वाले 3 साल से उनका संकल्प है कि गुरु पूजा में कथा मैं कराऊंगा, कथा मैं कराऊंगा, कथा मैं कराऊंगा। और जब आइन टाइम होता है तो बेचारे पति पत्नी आ नहीं पाते। वो करोड़पति है, सामान्य आदमी नहीं है। लेकिन दयोग जैसी भो बता वैसी मिले सहाय, अब आप ना वो ताय को ताय तहाँ ले जाए। कथा के 1 हफ्ता पूर्व उनका समाचार आया कि मेरी पत्नी कमरे में खड़े खड़े गिर गई है और गुरुजी अस्पताल गई है, डॉक्टर क्या कहता है। मैंने कहा बजरंग बाबू बताइएगा क्या कहता है। तो उसने 1 महीने का बेड रेस्ट बता दिया। मैं नहीं आ सकता पत्नी को छोड़कर, अब क्या करूं, आप देखें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, हनुमान जी देखें। मैंने कहा भागवत होना तो तय है। मैंने अपने परिवार से पूछा तो मेरे परिवार ने कहा गुरुजी कथा तो कराइए, जो सहयोग होगा हम देंगे। हमारे विनोद भैया, दीपक भैया, कैलाश जी, राजेंद्र गोयल और बैंक मैनेजर, जितने लोग थे सब लोगों ने आश्वासन दिया कि गुरुजी और हमारी बेटी पुष्पा सिंह, जो आपका आदेश होगा आप निश्चिंत होकर के कथा कराइए। क्योंकि कथा में थोड़ा इसके बिन पैसे के साथ मत, पैसे के बहन भ्रात, पैसे हूँ कि लोगैया है, और पैसे से धर्म कर्म मंदिर तैयार हो, पैसे भी यार को बात न पूछिए। अच्छे काम के लिए धन की भी जरूरत है। जब आश्वासन मिला तो सबसे पहले मैंने एक शिष्य को अपने फोन किया, वो पहाड़ का रहने वाला पवन पपने, उसको फोन किया
तो उससे मैंने कहा कि पवन भागवत करानी है, कुछ सहयोग करेगा? बोले गुरु जी आदेश करिए। मैंने कहा तू 21,000 रुपया भेज दे। तो पवन पब ने कहा 21,000 में क्या होगा गुरु जी, मैं 51,000 भेज 51,000 भेज देता। और 1 मिनट में उसने भेज दिया। तब मैंने कहा शुरुआत अच्छी हो गई, अब तो भगवान का काम भगवान करेंगे। और सब लोगों ने सहयोग किया। हम बताते नहीं कि किसने कितना दिया, और सब मिला करके ये हुआ कि भगवान ने कार्य संपन्न करा दिया। पैसे वैसा तो गॉड है, भगवान की कथा मुख्य है, वही जीवन का सार है जो भैया ने आपको बता दी। और हर साल कथा होगी। और गुरु पूर्णिमा में कथा श्री रविकांत जी, मैं तो प्यार से बबलू बबलू कहता था, आवाज़ भी मेरे मुंह से बबलू निकलता, परंतु मैंने बड़ा स्नेह किया। जैसे मैंने स्नेह किया वो फल मुझे दिखाई दिया। और हनुमान जी की कृपा से पिता क्या चाहता है? पिता यही चाहता है कि अपनी आँख के सामने अपने बेटे को सामर्थ्य देख ले कि हाँ ये अब घर बार चला लेगा। तो मुझे लगता है कि हमारा बेटा हमारे घर बार को पूरा मने संभाल लेगा और हमें पूर्ण संतोष है। हमारे साहिबाबाद की जनता, राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, गाजियाबाद आए हुए जितने भी लोग हैं, सब लोग धर्म के प्राण हैं, धर्म को बहुत मानते हैं। माताएं बहनें, जैसे भैया ने कह दिया, बड़ा सहयोग है। माने होड़ लगी रहती है कि माने कब जाना है हमको कथा में। एक दिन अभाव महसूस नहीं हुआ। इसके लिए सब माताओं बहनों को आशीर्वाद है। एक भजन हम भी सुना देते हैं। बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला। मन आनंद आयो रे नंदलाला, मन आनंद आयो रे नंदलाला। तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंदलाला, मैं तो भागी भागी आई रे नंदलाला, मैं तो भागी भागी आई रे नंदलाला। बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला। नंद जी लाला मैं तो फेरूं तारी माला, जीरा लाला मैं तो फेरूं तारे माला, नंद जीरा लाला मैं तो फेरूं तारी माला, नंद जीरा लाला मैं तो फेरूं तारे माला। मारे मारे हृदय में आ जाइयो मेरे नंदलाला, ओ मारे हृदय में आ जाइयो मेरे नंदलाला। बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला। आनंद आयो रे नंदलाला, मन आनंद आयो रे नंदलाला। बंसी की आवाज मैंने पनघट में सुनी, बंसी की आवाज मैंने पनघट में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने पनघट में सुनी, बंसी की आवाज मैंने पनघट में सुनी थी। गागर गागर
गागर भरे थी छोड़ाई रे नंद लाला। गागर भरे थी छोड़ आई रे नंद लाला। बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। ओ बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। फुल्ला तोड़ती छुड़ाई रे नंद लाला। ओ फुलवा तोड़ती छोड़ आई रे नंद लाला। मन आनंद आयो रे नंद लाला। मन आनंद आयो रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज मैंने चौके में ली थी। बंसी की आवाज मैंने चौके में सुनी थी। रोटी बेलती छुड़ाई रे नंद लाला। रोटी बेलती छोड़ आई रे नंद लाला। बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। ओ बंसी जोड़ के बजाई रे नंद लाला। मन आनंद आयो रे नंद लाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 7 दिन ऐसे पूरे हो गए जैसे हम ब्रज में बैठे हुए हैं। और अगले साल फिर कथा होगी। और अगले साल के यजमान बता दें हम कि कौन है गुरु पूर्णिमा में। हमने सोचा है कि संजय बाबू को अगले साल यजमान बनाएंगे। बुलमा के बिहारी लाल की। संजय बाबू आ जाओ। ये गुरु पूजा के यजमान हैं। भैया भी मारवाड़ी है और ये भी मारवाड़ी है। अगले साल ये यजमान बनेंगे। पूछा नहीं है मैंने कि तुम बनोगे कि नहीं बनोगे। मैंने अपने आप कह दिया है। अब हनुमान जी जाने, संजय बाबू जाने, बुलवा के बिहारी लाल की जय। अब आरती करो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बाके